देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुछ घंटे पहले घटी उस खबर से आपको रूबरू कराते हैं जिसमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बयान देकर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि हमलावर को गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। गोलीबारी के बाद सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने एस्कॉर्ट कर राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। लेह लद्दाख में चीन की सीमा सटे अपने सैन्य क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे तैनात कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स की सैटेलाइट इमेज में भारतीय सेना तैयारी की झलक दिख रही है। इधर भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से सटे हिमाचल के आसमान को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। पिछले एक महीने से हिमाचल के आसमान में अपाचे, चिनूक और मिग जैसे युद्धक और मालवाहक हवाई जहाजों के बाद अब राफेल ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में लद्दाख से लगते लाहौल स्पीति के आसमान में कई बार राफेल मंडराते देखे गए। आपको बता दें कि जून में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर घुसपैठ के बाद से इलाका संवेदनशील हो गया। इसी बीच भारत में चाइनीज सामानों के बॉयकॉट का असर दिखा। चीन से आयात में 24% कमी आई और दोनों देशों के बीच कारोबार में 18% की गिरावट दर्ज की गई। कलर टीवी से लेकर स्मार्टफोन का आयात घटा है। भारत के इन कदमों की वजह से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन में भारत के पक्ष में मामूली बेहतरी आई है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय इजराइल से 90 हेरॉन ड्रोन मंगवाने की तैयारियां कर रहा है। इससे LAC और LOC पर निगरानी मजबूत हो जाएगी। ये मानव रहित ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर हैं बल्कि काफी ऊंचाई से हमला करने में सक्षम हैं। हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल जैसी क्षमताओं से लैस करने की योजना है। प्रोजेक्ट चीता नाम के इस प्रस्ताव पर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अनुमान है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरोध में नारे लगाए और चीन के विस्तारवाद के खिलाफ वाले प्ले कार्ड हाथों में लेकर लोग पहुंचे थे। Down, down. Communist China. Down, down. Communist China. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान में चीन की दखलंदाजी को मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बताया। पोम्पियो ने कहा, ईरान आतंक और आतंकवादियों को दुनिया का सबसे बड़ा पनाहगार है। ऐसे में चीन से पैसा, हथियार और तकनीक पाकर ईरान पूरे साउथ एशिया और मध्य पूर्व में अशांति फैला सकता है। इससे सऊदी अरब, इजराइल और अन्य लोकतांत्रिक देशों को बड़ा खतरा है। चीन ने सोमवार को अमेरिका के 11 राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसमें अमेरिका के टेड क्रूज और मार्को रूबियो जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने भाई हांगकांग की नेता कैरी लाम समेत 11 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने उसी के जवाब में यह कार्रवाई की है। अब खबर एक ऐसे ब्लास्ट की जिसने कुछ दिन पहले बेरूत में हुए धमाके की याद ताजा कर दी। सोमवार को रूस में भी एक भयानक धमाका हुआ। यहां पर वोल्गोग्राड में गैस फिलिंग स्टेशन पर बेहद तेज ब्लास्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साथ कई छोटे छोटे धमाके हुए। धमाके की तस्वीर बेहद भयावह है। इस हादसे में करीब 14 लोग घायल हो गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।